वैसे ये दोस्तों मेरे पास ओप्पो A16 लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। थोड़ा वक्त देकर आधा घंटे का वक्त निकाल कर वक्त देकर आप देखेंगे ना इसी वीडियो को एंड तक, तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल धमाल तरीके से यूज कर सकते हैं अपने इसी स्मार्टफोन को। तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद आपको थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं और दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं दोस्तों। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको ना दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है और इसके अलावा एक और तरीका वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आपको एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। ये दो तरीके हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के। और आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम पर जाएंगे, हम यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक लेना है आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल दिखता होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कहाँ तक चाहिए वो यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, डन कर सकते हैं, वो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है, गैलरी में सेव हो जाएगा। तीसरे फीचर की बात करने के लिए जाना दोस्तों सेटिंग में। तो चलिए यहाँ पर जाएंगे, सेटिंग में एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा एडिशनल सेटिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट टास्क मैनेजर है, ये डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंट टास्क ये ऑन करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट टास्क रिमूव करते वक्त आपका रैम कितना अवेलेबल है वो यहाँ पर बता देगा दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हैं। चौथी फीचर की बात करने के लिए आपको फोन पर क्लिक कर देना है और आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर चूज थीम पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसको डार्क थीम कर सकते हैं दोस्तों। बाकी सब कुछ तो लाइट मोड है, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही आप यहाँ पर इसको डार्क कर सकते हैं, बाकी तो सब कुछ यहाँ पर व्हाइट है। यहाँ पर पांचवी फीचर की बात करने के लिए वापस से फोन पर क्लिक करेंगे, वापस से थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देखते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखते हैं वाइब्रेट ऑन रिंग या ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ, अगर आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट भी हो जाता है। छठी फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके वापस से थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। वापस से साउंड एंड वाइब्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है और इस तरह से नीचे आएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम बटन फंक्शन है, इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर इसको मीडिया कर सकते हैं या तो रिंगटोन कर सकते हैं। आप मीडिया करेंगे तो आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है और यहाँ पर आप इसको रिंगटोन वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर मैं कहूँ तो आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना, क्योंकि आपको स्मार्टफोन को साइलेंट करना है तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से साइलेंट भी आप इस तरह से अपने फोन को कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सातवीं फीचर की, तो वापस से फोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर उसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आकर और नीचे आना इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और आपको यहाँ पर मोर साउंड एंड हैप्टिक्स आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये जो सारे साउंड सुना है सबको ऑफ करना है। ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी दोस्तों। कैसे आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप इनको ऑन करेंगे तो आप लॉक करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, कोई भी फाइल डिलीट करने के बाद, टच करने के बाद, डायल पैड में टच करने के बाद वगैरह वगैरह स्पीकर से बार बार साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। यहाँ पर इसको आप ऑफ करेंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी आपकी कंज्यूम नहीं होगी, बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। आरटी फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देखते हैं उसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आकर उसी नीचे आना है यहाँ पर और इस तरह से मोर साउंड एंड हैप्टिक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। पर वाइब्रेट ऑन टच ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं या तो इसको ऑफ भी आप कर सकते हैं। ये क्या है आपको बताता हूँ। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ भी यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। यहाँ पर 9 फीचर की बात करेंगे, फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर अभी क्लिक करेंगे कॉलिंग अकाउंट्स पर, यहाँ पर देखते हैं फ्लैश ऑन कॉल ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कॉल आता है तो फ्लैश लाइट है ना दोस्तों, ये पीछे वाली ये फ्लैश लाइट भी लगेगी, तो आप स्मार्टफोन को साइलेंट करके रखें तो फ्लैश लाइट को लगता हुआ देखकर पहचान सकते हैं आपको कॉल वगैरह आ रहा है बोलकर। 10वें फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देखते हैं कॉलिंग अकाउंट्स पर वापस से आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑटो आंसर आपको इस पर क्लिक कर देना है। ऑटो आंसर पर यहाँ पर ऑटो आंसर यहाँ से इसको ऑन करना है। डिले ऑटो आंसर यहाँ पर 5 सेकंड और 3 सेकंड 10 सेकंड आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको 10 सेकंड कर लेना है।
ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। 11 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स पर वापस से क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर एंडेड, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना। अब मान लो कि आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है, और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में। 12 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉकेड नंबर से, ये क्या है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अनकनोन है ना, ये आप मान लो कि आप इसको ऑन करेंगे तो आपके फोन में जो नंबर सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। और यहाँ पर इसको ऑफ करके आप ऐड ए नंबर पर क्लिक करेंगे, जो नंबर यहाँ पर आप डायल करके यहाँ पर ब्लॉक करेंगे इस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा दोस्तों। वहां से आप फोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। 13 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे हम सेटिंग में और इस तरह से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओटीजी कनेक्शन है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे। आप ओटीजी कनेक्ट करते हैं तो इस सेटिंग में आकर आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी ओटीजी कनेक्ट हो जाती है। 14 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और इस तरह से नीचे यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ फीचर मिलता है, ऐप क्लोनर एकदम लास्ट में आपको दिखता होगा। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन दिखते हैं वो एप्लीकेशन को आप डुअल कर सकते हैं। यहाँ पर फेसबुक दिख रहा है तो मैं यहाँ पर फेसबुक को डुअल करके आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर फेसबुक डुअल हो रहा है, तो चलिए यहाँ पर क्रिएटिंग ऐप क्लोन हो रहा है, मतलब ये डुअल हो रहा है, इसको डुअल होने दो। आपको मैं बता देता हूँ फेसबुक को डुअल करके। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा लोड होता है, इसको लोड होने दो। तो दो एप्लीकेशन आप कर सकते हैं दोस्तों अपने फोन में, आपको एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं। एक और बात, यहाँ पर जो एप्लीकेशन दिखेंगे वही आप कर सकते हैं, इसके अलावा सारे एप्लीकेशन को आप डुअल नहीं कर सकते। फेसबुक यहाँ पर दिख रहा था, फेसबुक को मैंने डुअल किया है, यहाँ पर फेसबुक डुअल हो चुके हैं। इस तरह से दो कर सकते हैं। 15 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे। वापस से क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ऐप लिस्ट पर। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे। यहाँ पर थोड़ा लोडिंग हो रहे हैं, एप्लीकेशन भी लोड होने दो। यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। कौन से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन बंद करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ क्रोम का, क्योंकि क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलो नोटिफिकेशन है ना, इसको ऑफ करेंगे, तभी हमको क्रोम से कोई भी मैसेज या नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर वो नहीं आएगा दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। 16 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आप यहाँ पर आना दोस्तों और इस तरह से नीचे यहाँ पर बैटरी पर आपको क्लिक कर देना है। बैटरी पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आना है, यहाँ पर फोन बैटरी यूजेज आपको इस पर क्लिक कर देना है। कौन सा एप्लीकेशन कितने % बैटरी खा रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कोई भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह करके रखे हैं तो यहाँ से आप देखकर इसको अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन कितने % बैटरी खा रहा है बोलकर। 17 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे हम सेटिंग में और आपके यहाँ पर आना है और कन्वीनियंस टूल्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं जेस्टर एंड मेंशन में आपको इस पर क्लिक कर देना है। स्क्रीन ऑफ जेस्टर से यहाँ पर आपको आना है इस सेटिंग में। यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। आप लॉक करके रखें फोन को तो डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 18 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, उसी कन्वीनियंस टूल सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर जेस्टर्स एंड मेंशन सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्टर सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉ ओ ड्रॉ वी, ये ऑफ है तो यहाँ पर इन दोनों को ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब लॉक करके रखें फोन को तो आपको कैमरा ओपन करना है तो ड्रॉ ओ करना है, आपको इस तरह से ओ डायल करना है। लॉक स्क्रीन पर ही डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो यहाँ पर इस तरह से आप करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है दोस्तों। इस तरह से आप लॉक स्क्रीन से ही फ्लैशलाइट और कैमरा यहाँ पर यूज कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। 19 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आप यहाँ पर आना है उसी कन्वीनियंस टूल सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और असिस्टिव बेल ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। अभी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक बैक बटन हो रहा है तो यहाँ पर उसी सेटिंग में जाकर टैब मेनू पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से मेनू बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर लॉक कर सकते हैं अपने फोन को। यहाँ से आप होम बटन क्लिक कर सकते हैं। इसी असिस्टिव बेल में इतने सारे फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी 20 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको ना दोस्तों इसी कन्वीनियंस टूल सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और
स्मार्ट स्लाइड बार है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये ऑफ है तो यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक स्मार्ट स्लाइड बार निकल कर आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर हम इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा प्लस पर आप क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन ऐड करके रख सकते हैं। इस पर ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को ऐड करूंगा, डन पर क्लिक करूंगा। और आप कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से ओपन करके यूज कर रहे हैं तो इस तरह से स्लाइड करके आप यहाँ पर तुरंत दूसरा एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं। पॉपअप में छोटा सा ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं दोस्तों इसी स्मार्टफोन में। 21 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और उसी कन्वीनियंस टू सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और इस तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, अपने टेस्ट को आप हाई कर सकते हैं इस तरह से। अभी आपको अपने फॉन्ट कुछ अलग दिख रहे होंगे ना, हाई, इस तरह से आप यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसे कर लेना। 22 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी कन्वीनियंस टू सेटिंग में आकर आपके यहाँ पर आना है, उसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर देखते हैं रिमूव एनिमेशन, ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अभी बैक आ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ तो स्लो हो रहा है, थोड़ा एनिमेशन वगैरह आ रहा है, स्लो क्लोज आ रहा है, स्लो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, रिमूव एनिमेशन को ऑन करेंगे। तो बैक आ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, बैक आ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो कितना स्पीड हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अपने स्मार्टफोन को इस तरह से इस सेटिंग को ऑन करके स्पीड कर सकते हैं। 23 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी कन्वीनियंस टू सेटिंग में आना है, एकदम नीचे आना है, उसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है एकदम, और नीचे आना है, नीचे आना है एकदम। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, ये ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाएगा। 24 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी पर आपको क्लिक करना है। भी यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस है, ये क्या है आपको मैं बता दूँ। फाइंड माय डिवाइस पर हम क्लिक करेंगे तो पर्सनल कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑफ है तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है, तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को और देख पाएंगे आपका स्मार्टफोन कहाँ है। 25 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपके यहाँ पर आना है दोस्तों इसी और सेटिंग में यहाँ पर प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है। भी यहाँ पर देख दें ऐप लॉक, अब ऐप लॉक रखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेटिंग में आना है। यहाँ पर पिन रखना चाहते हैं, पिन नहीं तो आप कोई भी डिफरेंट पैटर्न वगैरह रखना चाहते हैं तो पैटर्न वगैरह आप रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न सेट कर लेना पहले, उसके बाद हाई वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, रेड पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कौन सा एप्लीकेशन को क्रोम को लॉक करना है तो यहाँ पर खत्म दोस्तों। यहाँ पर क्रोम ओपन करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इस तरह से आप ऐप लॉक भी रख सकते हैं। 26 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके उसी प्राइवेसी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देखते हैं हाइड एप्स, मतलब आप एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं इसी पैटर्न में आप लगाकर। यहाँ पर क्रोम को ही हाइड करेंगे। सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर आपको डालना है #0000# राइट, और खत्म दोस्तों। यहाँ पर 4 सेकंड का आपको वेट करना है और ये एप्लीकेशन को आपने हाइड किया, लेकिन आपको देखना कहाँ से, यहाँ पर फोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वही कोड डायल करना है, यहाँ पर #0000#, यहाँ पर वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो एप्लीकेशन को आपने हाइड किया था। 27 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और वापस से प्राइवेसी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट से, मतलब यहाँ पर अपना डेटा वगैरह आप छुपा कर रख सकते हैं। ऐसे कोई फोटो है, ऐसे कोई वीडियो ऑडियो जो भी है किसी के नजर में नहीं दिखना चाहिए, वो फाइल में नहीं आना चाहिए, वो गैलरी में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आप हाइड करके रख सकते हैं दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट डेटा। 28 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है दोस्तों। यहाँ पर आपको पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखते हैं ऐड फिंगरप्रिंट कंटिन्यू कर देना है। अगर आपको फिंगरप्रिंट सेट करके रखना है, पैटर्न पिन कोई भी आप रख देते हैं, पैटर्न करेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको उंगली टच कर देना। आपको डिफरेंट उंगलियां टच करना है, पूरे टच करना है आपको। जो ज्यादा उंगलियां आप कर सकते हैं वो यहाँ पर ज्यादा कर लेना। तो खत्म दोस्तों। यहाँ पर अभी देख सकते हैं लॉक करके रखें फोन को, बस इतना टच करेंगे तो डायरेक्ट अनलॉक हो जाता है। 29 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको अभी फेस लॉक सेट करके रखना है। तो उसी सेटिंग में जाएंगे, पासवर्ड में ऐड फेस पर हम क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर पैटर्न लॉक से अनलॉक कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना फेस दिखाना है दोस्तों। यहाँ पर मैं यहाँ पर फेस सेट कर लेता हूँ, तो फेस सेट कर लिया। उसके बाद दोस्तों राइट हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर स्क्रीन लॉक पर क्लिक करके यहाँ पर इसको ऑटो अनलॉक पर क्लिक कर देना। यहाँ पर अभी देख सकते हैं अनलॉक हो जाता है। अब यहाँ पर डबल टैप करेंगे, स्क्रीन को ऑन करेंगे, फेस को स्कैन करके ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है। इस तरह से फेस लॉक भी रख सकते हैं
और फिंगरप्रिंट भी रख सकते हैं। 30 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर, ये क्या है आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसको ऑन करना है। अब मान लो कि आपने 1 GB यूज किया, 500 MB यूज किया, कितना आपने यूज किया देखने के लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है। यहाँ पर वो दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ तो बता देगा, वो देख सकते हैं टुडे डेटा यूजेज, आप देख सकते हैं आज कितना डेटा यूज किया है, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल में आकर। 31 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन ड्रावर, ये ऑफ होते हैं, यहाँ से इसको ऑन करना है। लॉक करके रखें फोन को, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो यहाँ पर ना दोस्तों ये क्या होता है, इस तरह से एक्सेस आप देख सकते हैं, इस तरह से डाउन करके पूरा आप देख सकते हैं मैसेज वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर से नहीं आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑफ करना। 32 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर सेटिंग में आना है। यहाँ पर देखते हैं मैनेज नोटिफिकेशन, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, यहाँ पर ये डिस्प्ले टाइटल ओनली है, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर कोई से भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है ना, यहाँ पर इतना ही बता देगा, यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आया है वो उतना ही बता देगा, सब कुछ डिटेल्स में नहीं बता देगा। यहाँ पर इसको पूरा आप हाइड ही कर सकते हैं, डू नॉट शो आप करेंगे तो कुछ भी नहीं बता देगा, लॉक स्क्रीन पर ही पूरा ब्लैंक बता देगा। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरा दिखना चाहिए, डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी आप पूरा दिखना चाहिए तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पर अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेना। 33 फीचर की बात करते हैं, जाएंगे सेटिंग में और उसी सेटिंग में आकर आपको उसी मैनेज नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है बैड्स है, ये क्या है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नंबर और डॉट है, नंबर है, डॉट है और डू नॉट शो है, ये क्या आपको बताता हूँ। अब नंबर और डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर कितने मैसेज आए वो भी बता देगा और एक डॉट भी बता देगा। आप नंबर करेंगे तो कितने आपको मैसेज आए वो बता देगा, अब डॉट करेंगे तो बस एक डॉट बता देगा उस एप्लीकेशन के ऊपर। आप यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। 34 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर सेटिंग में आएंगे, उसी मैनेज नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर ये बबल है, यहाँ पर ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों फेसबुक मैसेंजर बबल आता है ना, यहाँ पर इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो चैट ओपन हो जाता है, बबल में वापस से क्लिक करेंगे तो एक बबल में रह जाता है वो। इस तरह से आप यहाँ पर मैसेंजर वाले एप्लीकेशन अदर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। 35 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर सेटिंग में आना है। यहाँ पर देखते हैं अभी बैटरी परसेंटेज, आप नया स्मार्टफोन लेने के बाद बैटरी परसेंटेज सेटिंग ऑफ रहती है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर अभी देख सकते हैं फिलहाल है यहाँ पर 46% बैटरी। 36 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर सेटिंग में आना। यहाँ पर देखते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड है कितनी है, कितने एमबीपीएस कितने केबीपीएस है, यहाँ पर ऊपर बता देगा वो। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट की स्पीड को, इस सेटिंग को ऑन करके। 37 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर सेटिंग में आना है। यहाँ पर देखते हैं नोटिफिकेशन आइकॉन, मतलब यहाँ पर है आइकॉन और नोटिफिकेशन काउंट है और डू नॉट शो। अब डू नॉट शो करेंगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर पूरा नीट क्लीन बता देगा, कुछ भी नहीं बता देगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं नोटिफिकेशन काउंट, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन काउंट करेंगे तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो 5 बोलकर इस तरह से बता देगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं आइकॉन्स, तो आपको कितने एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए सारे एप्लीकेशन के यहाँ पर आइकॉन बता देंगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। 38 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको अभी क्लिक करना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लाइट है, आपको कर लेना है डार्क। आप डार्क करेंगे तो इस तरह से डार्क मोड ऑन हो जाएगा तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है दोस्तों, इसलिए इस डार्क मोड को जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज कर लेना। 39 फीचर की बात करते हैं, जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर और आना नीचे, यहाँ पर आई कंफर्ट, यहाँ पर इसको भी ऑन कर लेना दोस्तों। यहाँ पर इसको ऑन करेंगे और कूल को ज्यादा इसको वार्म वगैरह कर सकते हैं, ये भी ना दोस्तों आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके, इसको भी जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज कर लेना। 40 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। आकर और नीचे आना थोड़ा सा, यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑफ ई भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, टाइमिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 15 सेकंड रखना चाहे 15, 30 सेकंड रखना चाहे 30 सेकंड, 1 मिनट से लेकर आप 30 मिनट तक कर सकते हैं। ये क्या है, आप 30 सेकंड कर लिया तो आप फोन को रख दिया, लॉक बटन दबाना भूल गए तो 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक इस तरह से डिस्प्ले आपका ऑफ हो जाएगा, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। 41 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर और नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीन कलर टेम्परेचर है, यहाँ पर
कूलर कर सकते हैं, या तो डिफॉल्ट कर सकते हैं, या तो वार्मर आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन के कलर टेम्परेचर को आप यहाँ पर जैसा आपको अच्छा लगे यहाँ पर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 42 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर और नीचे आना है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर आना नीचे तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी फिलहाल ये जो फॉन्ट, मतलब आपकी आंख कमजोर है तो अपने फॉन्ट को आप बड़े कर सकते हैं, वेरी लार्ज कर सकते हैं, अप्लाई। अभी देख सकते हैं अभी कितने बड़े हो चुके हैं ये फॉन्ट। इस तरह से अपने फॉन्ट को आप बड़े करना चाहे तो बड़े कर सकते हैं। वापस इसको छोटे करने के लिए उसी सेटिंग में जाकर आप इसको छोटे भी यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये है डिफॉल्ट, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। अभी बात करते हैं 43 फीचर की दोस्तों। उसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर और नीचे आना है और यहाँ पर उसी फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज पर हम क्लिक करेंगे। अभी नीचे आना है, नीचे वाला फीचर अभी यूज करना है। ये रहा डिस्प्ले साइज। ये क्या है, ये जो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन और ये आइकॉन, ये सब कुछ बड़े हो जाएंगे। पिछले वाला फीचर बस वो फॉन्ट बड़े होते थे, यहाँ पर इसको बड़ा कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं अभी बड़े हो रहे हैं ना, अभी इसको नॉर्मली कर लेता हूँ, अभी छोटे हो गए, अभी यहाँ पर इसको बड़े हो गए। अप्लाई करने के बाद बड़े होते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से बड़े हो गए ना ये आइकॉन्स वगैरह सब कुछ। इस तरह से ये आइकॉन्स, एप्लीकेशन सब कुछ यहाँ पर आप बड़े कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना है, तो आप इसको डिफॉल्ट भी यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। 44 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर और इस तरह से आएंगे नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं मोर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्क्रीन डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप फ्रंट कैमरे को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर हम फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप पर हम क्लिक करेंगे तो कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये फ्रंट कैमरा ना हाइड होना चाहिए, क्रोम कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड फ्रंट कैमरा करेंगे तो क्रोम ओपन करने के बाद डिस्प्ले आपका इतना कट शुरू हो जाएगा, इतना ऊपर का कट हो जाएगा, मतलब वो हाइड हो जाएगा। इस तरह से आप कौन से एप्लीकेशन ओपन करने के बाद फ्रंट कैमरा हाइड होना चाहिए आप हाइड कर सकते हैं। 45 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर आपको दिखता होगा ये जो सेटिंग दिख रही है ना, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप थीम्स पर क्लिक करके आप थीम्स भी रख सकते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर अलाउ करेंगे तो ये जो थीम है अभी फिलहाल ये अप्लाई है। और भी आपको चाहिए तो आप डाउनलोड करके बहुत ही बेहतरीन थीम वगैरह आप रख सकते हैं दोस्तों इसी स्मार्टफोन में। ये जो आइकॉन्स वगैरह है ना, ये जो सिस्टम वगैरह ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आप रख सकते हैं इस तरह से। 46 फीचर की बात करते हैं, जाएंगे उसी सेटिंग में और आपके यहाँ पर दिखता है वॉलपेपर। आप बेहतरीन वॉलपेपर रख सकते हैं दोस्तों। स्टैटिक वॉलपेपर से यहाँ पर जो आपको वॉलपेपर अच्छा लगे वो यहाँ पर आप फिलहाल रख सकते हैं। मुझे तो ये अच्छा लगता है, अभी मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ, होम स्क्रीन पर अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको अपने खुद के वॉलपेपर रखना है तो उसी सेटिंग में जाकर आपको उसी वॉलपेपर सेटिंग में आकर उसके बाद आपको लोकल एल्बम पर क्लिक करना है। यहाँ पर गैलरी में आप आ जाएंगे तो जो फोटो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके यहाँ पर होम स्क्रीन पर या लॉक स्क्रीन पर रख सकते हैं। 47 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देखते हैं आइकॉन स्टाइल्स, ये भी आप रख सकते हैं। ये जो आइकन है ना, ये आइकॉन की स्टाइल कैसे आना चाहिए, कैसे इसको ऐसे आना चाहिए, ऐसे, या आप डिफॉल्ट पर क्लिक करके अपने हिसाब से भी आप आइकॉन्स को रख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अपने हिसाब से छोटा बड़ा वगैरह करके आप रख सकते हैं। अभी देख सकते हैं ये आइकॉन से भी चेंज हो चुके हैं, कुछ इस तरह से हो चुके हैं। आपको जैसे अच्छे लगते हैं वैसे रख लेना। 48 फीचर की बात करते हैं, जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और कलर्स, मतलब ये क्या है, ये जो कलर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कलर्स सेटिंग के अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं आइकॉन्स के। यहाँ पर इसके कलर्स को आप एक ही रखना चाहे तो एक ही रख सकते हैं। यहाँ पर कूल कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, येलो करेंगे, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेटिंग के आइकॉन्स है ना, ये सब कुछ येलो हो गए हैं। इस तरह से आप यहाँ पर कुछ भी ऑन करते हैं तो ये भी येलो दिखेगा। इस तरह से आप यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं जो कलर आप करना चाहें। 49 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और नोटिफिकेशन ड्रावर है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ड्रावर है ना, ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है इसका कैसा आना चाहिए स्टाइल, यहाँ पर आप रख सकते हैं, राउंड आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं भी कुछ इस तरह से ये हो चुके हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। 50 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक करना है। भी यहाँ पर देखते हैं होम स्क्रीन मोड है, यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड है और डावर मोड है। अब स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो स्विच हो जाएंगे स्टैंडर्ड मोड में, तो सारे एप्लीकेशन है ना आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर थोड़े हैं और यहाँ पर थोड़े हैं और इसके अलावा यहाँ पर थोड़े हैं और यहाँ है। इतने एप्लीकेशन आपको सारे होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद नहीं आएंगे। वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और उसी सेटिंग में आकर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये जो होम स्क्रीन मोड है ना, यहाँ पर आपको कर लेना है ड्रावर मोड।
अप्लाई करके स्विच हो जाना है ड्राइवर मोड में। तो अभी आपको इस तरह स्वाइप अप करना है, ये एप्लीकेशन आ जाएंगे। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप रख सकते हैं। 51 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है दोस्तों उसी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में। यहाँ पर आपको दिखता होगा आइकॉन पुल डाउन जेस्टर, आपको इस पर क्लिक करके इसको ऑन करना है। ये क्या आपको बताता हूँ, आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर ये जो फोल्डर ना आपको ये ओपन करना है। तो इस तरह से आप नीचे से इस तरह से लॉन्ग प्रेस कर देना एक बार करके, यहाँ पर इस तरह से आप जो एप्लीकेशन के ऊपर उंगली छोड़ेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इस तरह से आप वन हैंड से फोन यूज कर रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। 52 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और यहाँ पर ये एरो मार्क दिख रहा है ना, एरो मार्क पर क्लिक करके आपको मोर में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और होम स्क्रीन लॉकेड है, यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे तो ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं हो। वापस से इसको ऑफ करने के लिए जाएंगे उसी सेटिंग में और यहाँ पर इसको ऑफ करेंगे तो ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये अपनी अपनी जगह से हिलेंगे। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। 53 फीचर की बात करते हैं, लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर अभी देख सकते हैं दोस्तों फिलहाल आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं और स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर अभी सर्च है, आपको नोटिफिकेशन ड्रावर करना है। आप नोटिफिकेशन ड्रावर करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, बस इतना करेंगे नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं। 54 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर फिलहाल और आप देख सकते हैं ऐप मतलब शो ऐप सजेशन ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन में यहाँ पर ये रिसेंट जो एप्लीकेशन आप यूज किए होते हैं यहाँ पर वो बता देंगे, एप्लीकेशन सजेशन बता देंगे। दोस्तों बात करते हैं 55 फीचर की, तो यहाँ पर लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एड एप्स टू होम स्क्रीन, ये क्या है आपको बताते हैं। यहाँ पर इसको ऑन करेंगे। अब मान लो कि आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा वो नया एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं, होम स्क्रीन पर आना चाहिए नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में। तो यहाँ पर आकर यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं एड एप्स टू होम स्क्रीन पर, तो करना चाहे कर सकते हैं। 56 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आएंगे और आएंगे इस तरह से और नीचे, और यहाँ पर जो दिख रहा है ना इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर फास्ट कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। अब स्लो किया तो आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं और कितना देर हो रहा है ओपन होने में, और ओपन कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं क्लोज कर रहे हैं, तो कितना स्लो ओपन हो रहा है और कितना स्लो क्लोज हो रहा है। फास्ट करने के लिए उसी सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ पर जाकर आप इसको यहाँ पर फास्ट कर सकते हैं। पहले से ही बाय डिफॉल्ट फास्ट रहता है, आप इसको स्लो करना चाहे तो स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट करना चाहे फास्ट कर सकते हैं। 57 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके यहाँ पर मोर में आएंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और ये जो लॉक स्क्रीन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये वॉलपेपर है ना एक ही है, बार बार चेंज नहीं हो रहा लॉक स्क्रीन वाला। तो यहाँ पर हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर है ना दोस्तों बार बार चेंज होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भी ये फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं भी फिलहाल इस तरह से ये वॉलपेपर बार बार चेंज होता है। होना चाहिए तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको फिलहाल ऑफ भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑफ ही कर लेता हूँ। 58 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। यहाँ पर थोड़ी फीचर आपको बताता हूँ कमाल के। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऐड कर लिया है। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए पेंसिल पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो आपको आइकॉन दिखते हैं यहाँ पर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखेगा, उसको क्या करना है इस तरह से ऊपर ले लेना ऊपर। और स्क्रीन लॉक ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये भी अच्छा फीचर है, इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन इसको भी ले लेता हूँ और म्यूट नोटिफिकेशन इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पर अच्छे अच्छे फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और स्क्रीनशॉट इसको भी ले लेता हूँ और डू नॉट डिस्टर्ब कहाँ चला गया इसको भी ले लेता हूँ। ये इतने फीचर हैं दोस्तों। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ एक एक एक्सप्लेन करके। यहाँ पर आएंगे, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा दोस्तों। आप पहले अलो और एग्री वगैरह कर लेना, अब मैंने पहले से ही किया था इसलिए डायरेक्ट आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर वापस से क्लिक करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। 59 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आकर यहाँ पर हमने जो आइकॉन्स को ऑर्डर करके लिया था ना, तो यहाँ पर यह रहा। यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं अपने फोन को, यहाँ से भी आप लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों और ब्लैक स्क्रीन मोड, मतलब यहाँ पर इसको क्लिक करके टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ब्लैक रहेगा दोस्तों। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको आप रखना चाहते हैं, बाद में यूज करना चाहते हैं, लेकिन आप लॉक भी नहीं कर सकते। ऐसी पोजीशन में आपको आना है नोटिफिकेशन पैनल में,
यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन मोड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरह से ब्लैक हो जाएगा स्क्रीन, अंदर तो एप्लीकेशन तो ओपन ही रहेगा। इस तरह स्वाइप अप करके उसको आप ये नॉर्मल भी कर सकते हैं। 60 फीचर की बात करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, और डू नॉट डिस्टर्ब है, यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। टर्न ऑन कब करना आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप ऐसी मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब आप नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर इसको ऑन करना है। अब इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगा, आपको कॉल आता है तो यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। और आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर इसको लॉन्ग टैप करके अपने मीटिंग का टाइम यहाँ पर शेड्यूल पर आप क्लिक करके स्टार्ट टाइम यहाँ पर एंड टाइम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो डे बाय डे वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी मीटिंग का स्टार्ट टाइम होता है ना, वो स्टार्ट में रख लेना, 2 में आपको एंड टाइम लगा लेना है। उसके बाद संडे बंद है तो संडे को अनटिक करना है, राइट कर देना है। आपकी मीटिंग का टाइम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा रोजाना और आपकी मीटिंग का टाइम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा रोजाना। ये रोजाना आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत भी नहीं। 61 फीचर की बात करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आना है। यहाँ पर देख दें म्यूट नोटिफिकेशन, यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। इस तरह से आप कुछ देर के लिए नोटिफिकेशन को बंद वगैरह करके रख सकते हैं। वैसे ये रहा दोस्तों टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर आपको बता दिया इसी ओप्पो A16 स्मार्टफोन के। आपको कैसे लगे फीचर, कौन सा फीचर अच्छा लगा आप नीचे कमेंट्स में बता देना। और आपको इसी स्मार्टफोन के कैमरा के सेटिंग्स देखना है तो उस वीडियो की लिंक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं।